हेलो दोस्तों, आज आपका भाई फिर से आ गया एक न्यू वीडियो लेकर। और आपको अब ये 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा और इसमें एक मैं रोज टॉपिक आपको डिस्कस कर दूंगा टेंस का। जैसे पहला 3 टाइप के टेंस होते हैं, आप लोगों को पता होगा। प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस होते हैं। और ये मेरा डे 1 है, तो इसमें मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करूंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा आप लोगों का। और 1 बाय 1 डेली का डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे। और इससे क्या रहेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्या होता है। ठीक है बेटा लोग। और देखिए बेटा, 3 टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस होते हैं। और इनके सबके क्या होते हैं, 4 और पार्ट होते हैं। समझ रहे हो बेटा, 4 और पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है बेटा लोग। और ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ऐसे फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो हम लोग सब कवर करेंगे, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, डे बाय डे हम लोग डेली का डेली बेसिस पे एक एक वीडियो में लाता रहूंगा और आप लोगों को लेके और हेल्पफुल होता रहेगा। और एक बात आप लोगों को बता दें, फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप लोग मिसिंग कर देते हैं वर्ड वर्ड कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे पुट करते हैं, ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं डेली का डेली आप लोगों को हर चीज़ समझाता रहूँगा। ठीक है, देख लिए मैंने समझाया कि 3 टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस होते हैं। इनके 4 पार्ट होते हैं। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे क्या है। ठीक है, हाँ बेटा लोग, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस में, अभी मैंने 2 मिनट नहीं हुए मैंने बताया था, जस्ट आप लोगों को याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप लोगों को चारों याद रखने होंगे। ठीक है, आप लोग याद रखना चारों, मैं यूजेस कराता रहूंगा। ठीक है, आगे। हाँ बेटा लोग, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। मैंने भी बताया प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ हो। प्रेजेंट टेंस का हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग आपके अपनी नोटबुक पे डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब उसकी पहचान देखिए। पहचान मतलब कैसे सेंटेंस को पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसकी मैंने पहचान देखो नीचे मेंशन कर रखी है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ऐसे शब्द आते हैं, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, वह जाता है, तो ता क्या है, ता क्या है, ता क्या आ गया, ये क्या हो गया, अंत आखिर लास्ट का वर्ड है ता। जिसमें ता और ती आते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वर्डिंग बोल रहा हूँ, उसको आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाइए। ठीक है, इतना समझ में आया। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रूल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप लोग इतना याद रखना, इसमें जो सेंटेंस होता है इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अभी हम लास्ट के लेक्चरों में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म का लेक्चर भी लेकर आएंगे, मीनिंगों का कोई प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इतना समझ में आया। और वाक्य में जो ऐसे वह जाता आया सेंटेंस, ही वह जाता है, तो क्या है, ही गो आया, तो उसमें ईएस का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है, वो एक वचन करता है। एक वचन करता के साथ क्या यूज़ करते हैं, ईएस या ईएस का, यस या ईएस का यूज़ करते हैं, ही गोज हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। और बहुवचन कर्ता के साथ किसका यूज़ करते हैं, यस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, सिर्फ उसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों को नहीं, मैंने ये नहीं बताया, सॉरी। देखो फर्स्ट एक वचन क्या होता है, एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, सी, ही, इट, नेम होता है, किसी का नेम हो। ठीक है, और बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, बहुवचन कर्ता क्या होता है, आई, वी, यू, दे होते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। हाँ बेटा लोग, आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेंटेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा लोग, इसको नोट डाउन जरूर करना आप लोग। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग जरूर करना। सॉरी, देखिए इसमें मैंने जो स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करो। पहला क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है,
फिर हमारा क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब में यस या ईएस लगेगा, और फिर क्या लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। समझ में आया बात आप लोगों को बच्चों। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिए, ये स्ट्रक्चर मैंने याद रखना, पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आप लोगों को, मैंने पहले मेंशन कर दिया, ये स्ट्रक्चर मैंने याद रखना। पहला सब्जेक्ट, फिर उसकी जो वर्ब होती है उसमें यस या ईएस लगाते हैं वर्ब को, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप लोग सेंटेंस देख रहे हैं, पहला सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा, और दूसरा देखिए, अजय झूठ बोलता है आया है इसमें, ठीक है। तो अजय क्या है, अजय क्या एक वचन है कि बहुवचन है, आप लोगों को पता होगा। नेम आया है, अभी मैंने बताया, सी ही इट नेम के साथ क्या लगता है, एक वचन लगता है। एक वचन के कर्ता के साथ क्या लगता है, यस या यस लगता है। इतना पहले दिमाग में मेंशन कर लेना। अब देखो स्ट्रक्चर से देखिए आप लोग, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या है, अजय है, तो मैंने अजय अजय लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद बोलता है, बोलना की क्या होती है, बोलना की क्या होती है, क्या होती है जल्दी बताइए आप लोग, टेल, ठीक, टेल माने बोलना होता है। अब देखो मैंने इसमें टेल मेंशन किया, क्या हेल्पिंग वर्ब हो गई टेल, मगर इसमें क्या लिखा, एस या ई एस लगा हुआ है, तो एस या ई एस मैंने एस लगा दिया, बात समझ में आई। और ए लाई हो गया, अजय टेल्स ए लाई। इतना समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, और थर्ड भी आप लोगों को समझ में आया होगा, फोर्थ भी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये इजी है, कोई इतना यूजेस नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बट आप लोगों को पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे वर्क करता है। हमने क्या बताया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने पहले क्या बताया कि एक वचन करता क्या होते हैं, ही सी इट नेम होते हैं। बहुवचन करता क्या होते हैं, आई वी यू दे होते हैं, और ही सी इट नेम के साथ यस या यस लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ बहुवचन करता के साथ यस यस नहीं लगाते हैं। इतना समझ में आया। जैसे मैंने एक सब स्ट्रक्चर भी आप लोग बताया, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस यस या यस लगा सकते हो प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप लोगों को यहाँ बताया। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम थर्ड इसका, सॉरी बेटा लोग, आप लोग ये नहीं बताया, आप लोग एक बार और लिख लीजिए। ये अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। हमने अभी क्या बताया, ये अफर्मेटिव बताया आप लोगों को। अब हम बताएंगे आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना। अब आप लोगों को क्या बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। हाँ बेटा लोग, जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया, जैसे बताया था, तीन टाइप के होते हैं, मैंने डिवाइड किया था, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब देखो जैसे स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा निगेटिव। हेलो, हाँ बेटा लोग, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। आप लोगों जैसे मैं बताया हूँ, जैसे आपको नेगेटिव सेंटेंस मुझे बताना है। नेगेटिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट होता है एक नेगेटिव, ठीक है। मैंने अफर्मेटिव भी क्लियर किया। नेगेटिव में क्या होता है, दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज होता है। क्या होता है, डू या डज होता है। अब आप लोगों को हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, और डू या डज किसके साथ यूज़ करते हैं। आप लोगों अभी बताया मैंने, एक वचन करता बहुवचन करता, मैंने यहाँ इंग्लिश में मेंशन कर दिया। एक वचन करता किसको बोलते हैं, सिंगुलर को बोलते हैं, और बहुवचन करता किसको बोलते हैं, प्लूरल को बोलते हैं। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। अब समझो, एक वचन करता अभी मैंने बताया, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, और आई व्यू दे के साथ किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। नोट डाउन कर ले बेटा लोग, अपना नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। आई व्यू दे के साथ बहुवचनकर्ता के साथ किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक है, प्लूरल। और एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट नेम के साथ डज का यूज करते हैं। गॉट इट, इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जैसे मैंने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बताया था, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वैसे मैं स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा इसमें, ठीक है। देखिए मेरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। पहला सब्जेक्ट होगा, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही आएगा। और डू या डज मैंने अभी आप लोगों को समझाया, डू डज किसके साथ यूज़ करते हैं, डू या डज के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें इसमें क्या चेंजेस है, तुम्हारा वहाँ से कहाँ से अफर्मेटिव सेंटेंस का चेंज, सिर्फ इतना चेंजेस है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया तुम्हारा, वेट, ठीक है। इसमें आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू या डज, डू या डज के बाद नॉट लगाते हैं, और वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप मैसेज करिए मेरे कमेंट बॉक्स पे, मैं इसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो, मैं सबके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, जैसे आप देख रहे थे, मैंने इसमें भी स्ट्रक्चर देखो फिर से मेंशन कर दिया, इसलिए क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए मैंने जैसे बताया सब्जेक्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कुत्ते
हम पर नहीं भोंकते हैं, ठीक है, कुत्ते हम पर नहीं भोंकते। देखो अब कुत्ते आया, कुत्ते, ठीक है, कुत्ते क्या निकल रहा, कुत्ते क्या है, एक वचन करता नेम है बट एक वचन करता नहीं है, बहुत सारे कुत्ते होंगे ना, एक कुत्ता नहीं होगा वहाँ पे, बहुत सारे कुत्ते होंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, डॉग्स। तो मैंने देखो सब्जेक्ट क्या लगाया, डॉग्स हो गया। इतना समझ में आया। अभी मैंने बताया जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे क्या आता है, बहुवचन करता आता है। एक से ज़्यादा चीज़ें, हाँ एक और बात आप लोग याद रखना, एक से ज़्यादा चीज़ें जहाँ आएंगी वो बहुवचन करता होता है, जहाँ एक चीज़ आएगी वहाँ एक वचन करता होता है, ठीक है, एक वचन होता है। बात समझ में। यहाँ क्या है, कुत्ते क्या है, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं ना, बहुत सारे कुत्ते हैं। तो यहाँ क्या है, डॉग्स लगाया मैंने, उसके साथ बहुवचन करता डू का यूज़ कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हाँ बेटा लोग, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए स्ट्रक्चर देखते रहना, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट मैंने डॉग लगा दिया, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डू लगा दिया मैंने। उसके बाद नॉट आया, नॉट लगा दिया मैंने। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, भोगते, भोगते के मीनिंग में लिख दिया, ठीक है। फिर एट अस। इतना समझ में आया आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो अच्छा एग्जाम्पल है, राम सत्य नहीं बोलता है, ठीक है, राम सत्य नहीं बोलता। अब देखिए राम क्या है, राम एक नेम है, एक ही राम होगा तो उसमें एक वचन करता हो गया, तो मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट, राम आ गया, राम मीनिंग लिख दिया मैंने। देखो मैंने बताया एक वचन करता क्या, इट, ही, सी, इट, नेम, नेम के साथ क्या लगते हैं हमेशा, क्या लगता है, डज लगता है, एक वचन करता। तो अभी बताया, मैंने बताया था जस्ट, तो डज का यूज़ कर दिया, देखिए। फिर नॉट लगा दिया, फिर बोलना आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर स्पीक आ गया, स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ माने क्या होता है, सत्य होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ। देखो मैंने दो एग्जाम्पल मैंने समझा दिए और आप लोग दो एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए मैंने एग्जाम्पल मेंशन 4 कर दिए थे और आई होप आप लोगों को तो दोनों लास्ट की एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर रहता है। मैं अभी भी आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर है। नेगेटिव हो गया आप लोगों का और अफर्मेटिव आज डन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आगे प्रोसीड करते हैं इंट्रोगेटिव पे। हाँ दोस्तों, अब आप मैंने थर्ड बताया था, मैंने क्या कंप्लीट किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव 2 पार्ट का होता है, इसमें 2 पार्ट इंट्रोगेटिव में डिवाइड होते हैं। पहला क्या होता है, कुछ पार्टों में क्या होता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और दूसरे में क्या होता है, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। बात आप लोगों को समझ में रहे। पहले आप नोट डाउन करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाई, व्हाट, हाउ, वेयर। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लियर करेंगे। इतना चीज़ याद रखना, वो इसी का यूज़ होगा अभी देखना, ठीक है। तो आप लोग इस स्क्रीन पे मेरी देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा, क्या होता है, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले डू या डज आ जाता है, ठीक है। किस में आता है, देखो किस में आता है ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले सेंटेंस, पहले क्या होता है, पहले जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, सेंटेंस में जब पहले प्रश्नवाचक वाक्य हो, समझ रहे हो कैसे, पहले क्या वह जाता है, क्या पहले आ गया, किससे, सब्जेक्ट से पहले क्या आया, क्या आया, सब्जेक्ट से पहले यदि अपना प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मेरी वर्ल्डिंग पे आप लोग याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सेंटेंस देखिए, मैंने सेंटेंस जैसे एग्जांपल लिया, वह जाता, क्या वह जाता है, सॉरी क्या वह जाता है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या 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 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट मैंने बताया, व्हाट, वाई, हाउ, वेयर आ जाए तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। तो क्या आया, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो सब सेम ही रहता है, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैंने रिपीट भी 2 बार कर दिया, आप लोग नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लोग बताना मुझे, ठीक है, बस जस्ट, ठीक है। और आप सेकेंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आते हैं, दूसरा पॉइंट याद रखना, यदि प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट के बीच में आते हैं तो सॉरी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को पहले लिखते हैं। जैसे वह क्यों जाता है, तो क्यों क्या आया, बीच में आया, तो क्यों की मीनिंग हम पहले लिखेंगे।
क्यों, माने वाई होता है। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, वाई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य पे बाद में सब्जेक्ट लगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फिर सब्जेक्ट होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इतना याद रखना। पहला मैंने जैसे आप लोगों को समझाया, किसी भी सेंटेंस में पहले यदि इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो हमेशा सब्जेक्ट को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। सेकंड वाले में मैंने क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमेशा क्या लगाएंगे, उसको जो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आया होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर तुम्हारा वैसा ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 2 बार मैंने बता दिया आप लोग आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, आप लोगों को जैसे मैंने अभी समझाया, अब इसी का मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस देखिए कैसे क्या बोल रहा, कुत्ते क्यों भौंकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि सेंटेंस में यदि इंट्रोगेटिव वर्ड यदि बीच में आता है, प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आता है, तो मैं सेकेंड वाला रूल फॉलो करूंगा। इसमें फर्स्ट हो गया है, इसमें फर्स्ट वाला रूल फॉलो करूंगा। ठीक है, और जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता हो, जिसमें देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कमला गाना गाती है, तो उसमें क्या लगाएंगे, सेकेंड वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ आया? जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट के बीच में आता है उसमें हम फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट से पहले आता है तो उसमें हम सेकंड वाला रूल लगाएंगे। अब देखिए मैं रूल लगा के बताता हूँ आपको। कुत्ते क्यों भौंकते हैं, तो पहले देखो, पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्योंकि क्या होती है, वाई। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य लगा दिया, वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आया, डू या डच। डू या डच कैसे लगाएंगे, उसमें क्या देखेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उसमें क्या सब्जेक्ट क्या आ रहा है, बहुवचन करता आ रहा, तो उसमें क्या लगा दिया, मैंने डू लगा दिया। सब्जेक्ट को देखते ही लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया डॉग्स, और आगे आपकी मीनिंग आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है, अजय झूठ क्यों बोलता है, क्यों की मीनिंग पहले आ गई, वाई, और फिर मैंने अजय क्या नेम आ गया, नेम एक वचनकर्ता के साथ डज लगता है, डज लगा दिया, अजय लाई। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा दिए। ठीक है, पहला रूल आप लोगों को कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड रूल आप लोग देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में पहले आ जाए सब्जेक्ट से क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस लास्ट वाला मैं समझाऊंगा और थर्ड वाला अपने आप करना तुम लोगों को। ठीक है, ऐसा आंसर मैंने लिख दिया है, अरे यार ये तो गड़बड़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब आप लोगों को बताता हूँ, क्या कमला गाना गाती है। ठीक है, क्या कमला गाना गाती है। देखिए क्या पहले वर्ड आ गया, जो जैसे मैंने अभी वर्डिंग अपनी बोली थी कि सब्जेक्ट से पहले आता, क्या पहले आ गया, तो सेकंड वाला रूल फॉलो करेंगे। कमला क्या है, एक वचन करता है, तो डज लगा दिया पहले, फिर मैंने सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट कमला लगा दिया, सिंग ए सॉन्ग हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे प्रोसीड करेंगे। इतने ही टाइम हम आप लोगों को फिर से लेकर आएंगे लेक्चर। थैंक यू सो मच।